हेलो दोस्तों, आज अपने पास आया है ये लेजर कंपनी का रूम हीटर। इसकी वायरिंग फूकी हुई है, ये सभी तार जले हुए हैं। तो अब अपन इसकी जाली खोल के इसे खोल लेंगे और इसकी कंप्लीट वायरिंग दोबारा से करेंगे। दोबारा से वायरिंग करने के लिए मैंने इसका एलिमेंट निकाल लिया है बाहर। अब एलिमेंट के एक सिरे पे मैंने ये तार लगा दिया थिम्बल के साथ। इसकी कंप्लीट वायरिंग जली हुई थी, तो हम पूरी वायरिंग दोबारा से करेंगे। मैंने एलिमेंट का एक वायर लगा लिया है, दूसरे सिरे पे एलिमेंट के एक सिरे पे एक वायर लगा दिया। अब दूसरे सिरे पे दूसरा वायर लगा देता हूँ। ये एलिमेंट का शुरू और लास्ट का सिरा है। बीच में जो नट दिख रहा है ये बीच में लगा हुआ है, इस पे न्यूट्रल वायर यूज होगा। जो स्विच की सहायता से आधे एलिमेंट को और पूरे एलिमेंट को एक साथ चलाएंगे। अब एलिमेंट के वायर मैंने लगा लिए हैं, इसको फ्रेम में फिट कर देते हैं। ये इसकी फ्रेम है, तो फ्रेम के इस होल से तीनों वायरों को निकाल के अब अपन एलिमेंट को वापस इसमें सेट करेंगे। इसमें ये 4 गुटके लगे हुए हैं, इन चारों गुटकों को इसमें सेट कर लेंगे। ये गुटका सेट कर दिया है, एक एक करके इन चारों को इसमें सेट कर देंगे। एलिमेंट सेट हो गया है। अब इसे लॉक करने के लिए देखो, ये जो 2 पत्ती हैं इन 2 होल में लगाएंगे। इन पत्तियों को फंसा के प्लास से इनको मोड़ देंगे ताकि वापस ना निकलें। मैंने दोनों पत्तियों को मोड़ दिया, ये यहाँ पे लॉक हो गया है। ये एलिमेंट के 3 वायर हो गए हैं। अब ये जो गुटके वापस ना निकले, इसके लिए अपने को इसमें स्क्रू लगा देना है। ताकि एलिमेंट फ्रेम से बाहर ना निकले। एक स्क्रू नीचे की साइड लगा देंगे, एक ऊपर की साइड लगा देंगे। स्क्रू लगने से ये क्या सेफ हो जाएगा, वापस नहीं निकलेगा बाहर की तरफ। मैंने दोनों स्क्रू लगा दिए। ये स्विच है जो यहाँ पे लगना होता है, ये हीट होने पे ट्रिप कर जाता है, ओवर हीट होने पे ट्रिप कर जाता है। तो ये स्विच लगाएंगे अपन यहाँ पे, और ये वायर इस स्विच पे लगेगा। तो मैं वायर को यहाँ से काट लेता हूँ थोड़ा। अब अपन इसकी सप्लाई के कनेक्शन करते हैं। तो सप्लाई की कनेक्शन इस तरह से है। ये कनेक्टर लगा हुआ है, इस कनेक्टर पे मेन लीड आके लगी हुई है। मेन लीड का एक वायर ये आ गया थर्मोस्टेट पे, थर्मोस्टेट से आउट होके ये आ गया है जो लगेगा मेन स्विच पे। ये ब्लैक वाला वायर ये दूसरा वायर हो गया सप्लाई का। इसके साथ जो नीला वायर लगा हुआ है, ये नीला वायर इंडिकेटर का है, ये इसका इंडिकेटर है। इंडिकेटर का वायर हो गया, ये मेन लाइन का हो गया जो स्विच पे लगेगा। अब अपन इसकी मोटर के कनेक्शन देखते हैं। तो ये मोटर का वायर है जो इंडिकेटर के दूसरे वायर के साथ लगा हुआ है। अब अपन इसको स्विच वाली पत्ती वाली स्विच पे लगा देते हैं। मेन लीड का दूसरा वायर है जो अपन ने इस स्विच पे लगा दिया। ये मेन लीड का दूसरा वायर है। अब एक वायर मोटर का और एक वायर एलिमेंट का, दोनों को एक साथ कर लेंगे। ये एलिमेंट का वायर हो गया, एक मोटर का वायर हो गया। दोनों को साथ करके इन दोनों को साथ राउंड कर लिया मैंने। अब इनको स्विच की दूसरी पत्ती पे लगा देंगे। ये वायर हो गए, इनको इस स्विच की दूसरी पत्ती पे लगा देंगे।
अच्छे से फंसा के इसे बढ़िया से टाइट कर देंगे ताकि स्पार्क ना करे, क्योंकि स्पार्क करेगा तो ये जल जाएगा। तो मैंने इसे बढ़िया तरीके से फंसा के अब मैं इसे टाइट कर देता हूँ। मैंने ये टाइट कर दिया। अब अपन इसको एलिमेंट पे सेट करेंगे। एलिमेंट के इस होल पे लगाना है। तो मैं इसे यहाँ रख के इसमें स्क्रू लगा दूंगा ताकि यहाँ पे फिक्स हो जाए। स्क्रू हो गया, दोनों स्क्रू को टाइट कर देंगे। अब इसके जो 3 होल दिख रहे हैं, इन तीनों होलों के साथ स्क्रू लगा के टाइट कर देने हैं। मैं एक एक स्क्रू लगा के इन तीनों को यहाँ पे टाइट कर दूंगा। एक स्क्रू हो गया। अब दूसरा स्क्रू लगा देते हैं। ये दूसरा स्क्रू हो गया और ये है इसका तीसरे वाला स्क्रू। तीनों को अच्छे से टाइट कर देंगे। ये तीनों स्क्रू मैंने टाइट कर दिए। अब मोटर को टाइट कर देंगे। मोटर का ये देखो, ये होल है, ये वाले होल, इन पे स्क्रू लगाने हैं। तो हीटर के बैक साइड से इस होल में स्क्रू लगाएंगे। टाइट कर देंगे। तो ये एक स्क्रू हो गया। इसी तरह से दूसरा स्क्रू लगा लूंगा। दोनों स्क्रू लगा के इसे टाइट कर देंगे। ये मैंने स्क्रू ड्राइवर से दोनों स्क्रू को टाइट कर दिया है। अब अपनी मोटर भी फिट हो गई। अब बचते हैं स्विच के कनेक्शन। ये वायर मोटर का रह गया, एक वायर ये मोटर का वायर है। ये मेन लीड का वायर है। तो इस मेन लीड के वायर को स्विच के इस वाले सिरे पे लगा के इसमें फंसा के मैं अच्छे से इसे टाइट कर दूंगा ताकि ये दोबारा जलने की शिकायत ना आए। दोस्तों, अगर ये टाइट रहेगा तो ये दोबारा जलेगा नहीं, स्पार्क नहीं करेगा। स्पार्क नहीं करेगा तो जलेगा नहीं। तो इसे बढ़िया से टाइट कर देता हूँ। ये हो गया टाइट। ये मोटर और इंडिकेटर का वायर है जो एक साथ जुड़े हुए थे। यह है एलिमेंट का एक सिरा और ये एलिमेंट का दूसरा सिरा। ये स्विच पे मैंने लगा दिए। अब मैं इसे वापस सेट कर लेता हूँ। ये इंडिकेटर हो गया। इन वायरों को थोड़ा साइड में कर देंगे ताकि पंखे में ना आए। वायर को साइड करके इसका कवर वापस लगा देंगे। यहाँ पे कवर के स्क्रू लगा देंगे जो कवर पे लगने हैं। दोनों स्क्रू दोनों साइडों में एक एक स्क्रू लगा के और इसे यहाँ पे रोक देंगे। एक स्क्रू लगा दिया और दूसरी साइड दूसरा स्क्रू हो गया। इतना हो गया सेट। अब ये दूसरा आधा कवर है, इसे भी लगा देंगे यहाँ पे। इसे यहाँ पे फंसा के और जो सामने जाली हटाई थी वो जाली वापस लगा देंगे। ये जाली हो गई और जाली के स्क्रू लगा के इसे यहाँ पे टाइट कर देंगे।
ये एक साइड का स्क्रू हो गया। अब दूसरा स्क्रू और लगा देते हैं। दोनों स्क्रू लगाने के बाद में अब मैं आपको चला के दिखाऊंगा। अब करेंगे अपन रो मीटर को चेक। ये अपना रो मीटर हो गया एकदम सेट। ये देखो अच्छे से फिट हो गया, प्रॉपर फिटिंग है। अब इसकी जो नॉब रहेगी ये थर्मोस्टेट वाली, वो नॉब लगा लेंगे। ये थर्मोस्टेट की नॉब है। देखो इसका इंडिकेटर भी जल रहा है और ये टेम्परेचर बढ़ रहा है। 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। मैं सेंसर को थोड़ी नीचे की तरफ करता हूँ। ये देखो कितना बढ़िया वर्क कर रहा है, टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। ये अपना रूम मीटर का वायरिंग हो गया एकदम ओके।